वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और साथियों आज 5 सितंबर को है शिक्षक दिवस, तो सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों एक शिक्षक होने के नाते जो विद्यार्थी प्रेम स्नेह विश्वास रखते हैं उन सभी को मेरा आशीर्वाद और आप है वो जल्द ही सफलता प्राप्त करें। साथियों आपके सबसे पहले और सबसे बड़े गुरु है जो शिक्षक हैं वो आपके माता पिता हैं, जिनका आपको आशीर्वाद लेना है। तो आज उनका आशीर्वाद है वो लेना ही है साथियों। और देखिए आप देखिए यह जो शिक्षक दिवस है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर है वो मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान यानी शिक्षक को, जो करता है वीरों का निर्माण शिक्षक है वो मेहनत कर कर वीरों का निर्माण करता है साथियों, जो बनाता है इंसानों को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। तो शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जीने की कला सिखाते हैं शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते हैं शिक्षक, पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते हैं शिक्षक। तो साथियों मेहनत सबसे पहले शिक्षक है वो आप तभी सूर्य की तरह चमकोगे जब आपको शिक्षक है वो सूर्य की तरह आपको जलना सिखाते हैं। तो इसलिए आपको सभी को और जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी विद्यार्थियों को आने वाले आपके भविष्य के जो सपने हैं उनको आप ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और आपके जो उड़ान है वहां तक पहुंचने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से आशीर्वाद। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम साथियों, शानदार सेशन के साथ। ये देखिएगा कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसके हम जवाब देख लेते हैं। तो कल अपना क्वेश्चन क्या था, 20 से 24 अगस्त 2023 को 90वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर था उदयपुर में। तो सबसे पहले जवाब दिया मंजू कुमारी ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है वो खुशीराम कुमावत ने, 3 नंबर पर किशन कुमार ने और बेहतरीन शानदार आंसर दिया है, और 4 नंबर पर है वो लीलावती मीणा ने। तो मैं हर बार कहता हूं जिस क्वेश्चन से संबंधित आपको जितने भी फैक्ट आते हैं ना वो लिखा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े साथियों। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर शानदार सेशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा। आज का सेशन साथियों बेहतरीन सेशन है, यहाँ से क्वेश्चन छपने वाले क्वेश्चन और जो मैं आपको राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल बताने वाला हूँ ना वहां से भी क्वेश्चन 100% छपेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या अपना, इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है, यानी कि साथियों इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार के अंदर है वो यहाँ पर राजस्थान को तीसरा है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य के अंदर तीसरा पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला पुरस्कार किसको दिया गया है, तो पहला पुरस्कार दिया गया है मध्य प्रदेश को, ध्यान रखना, और दूसरा पुरस्कार है वो तमिलनाडु को दिया गया है, और तीसरा पुरस्कार राजस्थान व उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पूरी चर्चा करते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी योजना आपको पता होनी चाहिए 25 जून 2025 को है वो इसकी शुरुआत होती है। शानदार सेशन के साथ पूरी चर्चा करते हैं। देखिए पहले तो देखिएगा स्मार्ट सिटी इंडिया पुरस्कार 2022 सम्मानित किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है वो साथियों सम्मानित किया जाएगा। कब सम्मानित किया जाएगा, 27 सितंबर 2023 को इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सम्मानित किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं स्मार्ट सिटी इंडिया जो सिटी के अंदर हम बात करें तो सबसे जो स्वच्छ शहर है वो भारत का इंदौर शहर है, और ये 6ठी बार है वो साथियों इस बार है वो रहा है। बात करें सर्वश्रेष्ठ राज्य में पहला स्थान मध्य प्रदेश का, सर्वश्रेष्ठ राज्य में दूसरा स्थान है वो तमिलनाडु का, और सर्वश्रेष्ठ राज्यों में तीसरा स्थान है वो राजस्थान व उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से है वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है। अब उद्देश्य क्या है साथियों इसका स्मार्ट सिटी इंडिया का, तो आपको पता होना चाहिए शहरी आबादी को बेहतर सुविधाएं देना, इसके लिए इंफ्रा का विकास करना व साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया जाता है, ये ध्यान रखना। अब हम चर्चा करते हैं अपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल की। तो देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन साथियों, शानदार कैप्सूल आज का, यहां से क्वेश्चन छपेंगे साथियों। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा है वो इसकी शुरुआत की गई थी साथियों। स्मार्ट सिटी योजना में देश में कुल कितने शहर शामिल हैं, तो स्मार्ट सिटी योजना में देश के कुल है वो 100 शहर वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के कितने शहर शामिल है, तो जो 100 शहर है उसमें से राजस्थान के कितने शहर शामिल है, तो राजस्थान के 4 शहर शामिल हैं, उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर, ये 4 शहर है वो इसके अंदर शामिल है साथियों, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और उदयपुर है वो हाल ही में इस जो स्मार्ट सिटी योजना के अंदर जो 100 शहरों में 7वें स्थान पर रहा है 2022 के अंदर, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है। आगे देखिएगा स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान का कौन सा जिला 7वें स्थान पर रहा, तो यह उदयपुर है वो साथियों 7वें स्थान पर रहा। और राजस्थान के उदयपुर को स्मार्ट सिटी योजना के तहत है वो साथियों यहाँ पर 3 पुरस्कार भी दिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। ओवरऑल काम के अंदर है वो प्रथम पुरस्कार दिया गया है। स्मार्ट सिटी ऐप के अंदर
तीसरा पुरस्कार दिया गया है। और जो 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के में देश में प्रथम स्थान पर है वो उदयपुर रहा है। स्मार्ट सिटी योजना में उदयपुर को कितने पुरस्कार मिले? तो 3 पुरस्कार मिले, और जो मैंने आपको बता भी दिए हैं। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को है वो तीसरा स्थान मिला है। ये मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको स्मार्ट सिटी से संबंधित आपको है वो जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी आपके डाउट थे, वो मैंने क्लियर कर दिए। ये तो थे साथियों राज्य, यानी कि सर्वश्रेष्ठ राज्य के अंदर हम बात करें तो राजस्थान का तीसरा स्थान आया है। अगर आपसे पूछे शहरों में, तो शहरों की हम बात करें तो शहरों में साथियों सबसे पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है? इंदौर रहा है। ध्यान रखना, कौन सा रहा है? इंदौर रहा है। ये आपको ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का ये लगातार छठी बार है वो यहाँ पर रहा है इंदौर। 2 नंबर पर मैं बात करूं साथियों तो आगरा, 3 नंबर पर अहमदाबाद और 4 नंबर पर वाराणसी रहा है। जबकि उदयपुर अपना है वो 7वें स्थान पर रहा है पूरे देश के अंदर। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, शानदार क्वेश्चन के साथ, और लगा लीजिएगा स्टार छपने वाला क्वेश्चन साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 3 सितंबर को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2023-24 के लिए सर्वोच्च रत्न सम्मान किसे दिया गया? तो ये साथियों नाम आता है भानु भारती। भानु भारती जो उदयपुर के हैं, इनको 3 सितंबर को जोधपुर के अंदर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है वो 2023-24 का दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया? तो ये साथियों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इंदु सिंह कुदरत की हमने कल ही चर्चा की थी साथियों। इनको है वो यहाँ पर राजस्थान हस्तशिल्प रत्न है वो पुरस्कार दिया गया है, दिया जाएगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कब दिया जाएगा? 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस पर। शीला असोपा और आशा रानी सुमन, आज साथियों टीचर्स डे है, और टीचर्स डे पर इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिल्ली के अंदर है वो सम्मानित किया जाएगा। ये दोनों ही राजस्थान की शिक्षिका है जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा, भानु भारती, इनका कौन सा जिला है? उदयपुर के रहने वाले हैं भानु भारती। चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में साथियों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2023-24 का सर्वोच्च रत्न सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, इसलिए चर्चा में है। सम्मानित किसने किया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? तो यह साथियों 3 सितंबर 2023 को सम्मानित किया गया। कहां पर सम्मानित किया? तो ये जोधपुर में है वो सम्मानित किया गया। और किस किस क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है? तो वरिष्ठ नाट्य निर्देशन विद्या के अंदर है वो इनको सम्मानित किया गया। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चर्चा करते हैं हमारे राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल की। साथियों इस कैप्सूल से मैं आपको पहले बता देता हूं, दो जितने भी ये जो कैप्सूल अपने 4-5 क्वेश्चन है, यहां से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100% शानदार कैप्सूल है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिल जाएगी। और साथियों ऐसा शानदार कंटेंट के साथ डेली रोज सुबह 8 बजे अपनी क्लास आती है। जो आप पहली बार आए हैं तो अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप डेली राजस्थान करंट अफेयर को एक मजबूत तरीके से है वो तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए अपना कैप्सूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन महिला शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो आज ही के दिन आशा रानी सुमन जो अलवर व शीला असोपा जोधपुर को सम्मानित किया जाएगा 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 17 सितंबर 2023 को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? तो ये श्री कौन है? जेबू निशा भाई, जयपुर निशा नहीं भाई, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई। जेबू निशा, क्या नाम है इनका? जेबू निशा जो कोटा के हैं। और श्री मोहम्मद यासीन जो 12 के हैं। इनको है वो 17 सितंबर को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया जाएगा। और नेक्स्ट है 17 सितंबर 2023 को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? तो इंदु सिंह कुदरत को। और ये कहाँ के हैं? ये जयपुर के हैं। नेक्स्ट है 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 2022-23 किसे दिया जाएगा? तो मानव सुथार को सीनियर वर्ग में, मुकुल चौधरी को जूनियर वर्ग में, और प्रभ झालानी को सब जूनियर वर्ग में वो 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 2022-23 है वो दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा इनको? तो ये 6 सितंबर को दिया जाएगा, ध्यान रखना। और वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 30 सितंबर को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये गुलशन ग्रोवर को दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार साथियों। इस बूस्टर डोज से अपने कैप्सूल से यहां से क्वेश्चन है छपेगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लीजिएगा अपना कैप्सूल। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में राजस्थान को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है राजस्थान को। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा अवार्ड दिया गया? जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। जो
यहाँ पर सेकंड ग्रेड एग्जाम में 30 जुलाई को पूछा गया था। 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया जाएगा? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को। और राजस्थान सरकार की किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो जन आधार योजना को। और वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये विष्णु चंद्र प्रजापति को दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा? तो साथियों कोटा के अंदर है। वो यहाँ पर कोचिंग के अंदर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर वो आत्महत्या कर रहे हैं। इसी को रोकने के लिए यहाँ पर सरकार ने एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग है वो किया जाएगा कोटा के अंदर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या सिस्टम है आपको बता दूं, जैसे ये पंखा है तो पंखे के जो ये रोड होती है ना बीच में, यहाँ पर क्या लगाई जाएगी? स्प्रिंग लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? स्प्रिंग लगाई जाएगी इस रोड के अंदर। और जब जैसे ही मतलब जैसे अब स्प्रिंग नहीं होती है तब तो क्या फांसी है वो लग जाती है, लेकिन इसके अंदर स्प्रिंग लगाई जाएगी। और साथियों जैसे ही ये कोई विद्यार्थी या कोई भी छात्र अगर फांसी के लिए यहाँ पर लटकेगा तो ये स्प्रिंग है वो नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से फांसी है वो नहीं लगेगी और मतलब इसको मतलब मरने से बचाया जा सकता है। तो ये सिस्टम है जिसको एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम कहा गया है और ये कोटा के अंदर वो लगाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख सकते हैं एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम कहाँ पर? कोटा के अंदर है, वो इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्यों? कोटा में कोचिंग छात्राओं के सुसाइड को रोकने के लिए है वो इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्या है? तो यह जो हैंगिंग डिवाइस सिस्टम ये क्या है? तो ये साथियों पंखे के रोड में स्प्रिंग लगाई गई है जो 40 kg वजन से ज़्यादा बाहर आने पर स्प्रिंग है वो फैल जाती है। तो यानी स्प्रिंग है वो फैल जाती है इस तरह से, और ये फैल कर है वो यहाँ पर नीचे यहाँ पर फांसी से वो बचाया जा सकता है। और विचार यह किसको आया था? तो यह विचार साथियों हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जो नवीन मित्तल, इन्होंने 2015 में यह विचार है वो दिया था प्रशासन को। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। यहाँ से पूछा जा सकता है क्योंकि कोटा के अंदर सबसे ज़्यादा छात्रों के द्वारा सुसाइड वो किए। 2023 की हम बात करें तो 20 से 25 छात्रों ने वो सुसाइड किया है साथियों। तो इस तरह से इसके लिए यहाँ पर सरकार वो सख्त कदम उठा रही है। और कोटा के बारे में हम जानते हैं, चंबल रिवर फ्रंट कोटा के अंदर है, वो विश्व का सबसे बड़ा घंटा है वो लगाया गया है, ये ध्यान रखना। जबकि माइंस यूनिवर्सिटी जो कहाँ पर कोटा में बनने वाली थी अब वो साथियों कहाँ पर बन रही है? शीश वाली 12 के अंदर बन रही है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और जबकि कृषि प्रदर्शन सम्मेलन भी कहाँ पर हुआ था? कोटा के अंदर हुआ था। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। राजस्थान है वो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड जो ई धरती के साथ इंटीग्रेशन करने वाला कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है वो कौन सा राज्य? भी तीसरा राज्य है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड के साथ इंटीग्रेशन करने वाला तीसरा राज्य है राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं इससे संबंधित। तो देखिएगा, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल राजस्व रिकॉर्ड ई धरती के साथ इंटीग्रेशन करने वाला तीसरा राज्य राजस्थान है। डिजिट क्लेम के माध्यम से बीमा क्लेम वितरण में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के समग्र जो यहाँ पर बात करें तो ये दीवानी नहीं आएगा साथियों, यहाँ पर जो विकास में समग्र यहाँ पर विकास में राजस्थान है वो क्या है? द्वितीय स्थान पर है। ध्यान रखना, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। और राजस्थान अगर मैं प्रथम की बात करूँ तो राजस्थान है वो बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, सरसों उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है साथियों, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है। ऊर्जा की जैसे मैं बात करूं सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है, पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है। और मैं बात करूं साथियों तो राजस्थान है वो यहाँ पर बहुत से लगभग है वो यहाँ पर प्रथम स्थान पर आता है, चाहे वो दूध की बात की जाए चाहे फिर वो ऊन उत्पादन की बात की जाए, इनके अंदर भी है वो प्रथम स्थान पर राजस्थान आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड में आयोजित ITF मेंस डबल टूर्नामेंट में किसने राजस्थान के लिए पहला खिताब जीता है? तो ये जीता है फैसल कमर ने। किसने जीता है? फैसल कमर ने है वो राजस्थान के लिए यहाँ पर क्या जीता है? पहला यहाँ पर जो कौन सा डबल्स टूर्नामेंट में राजस्थान के लिए पहला खिताब जीता है और कहाँ पर? थाईलैंड। और थाईलैंड वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं, ये डबल्स के अंदर है तो इसके साथ फैसल कमर के साथ कौन थे? एक इसाक भी थे, ये ध्यान रखना। तो अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा, ITF मेंस डबल्स टूर्नामेंट का आयोजन थाईलैंड में, राजस्थान का पहला खिताब फैसल कमर ने जीता है और इनके साथ थे इसाक, ध्यान रखना। और उप विजेता यानी जापान को हराकर है वो यहाँ पर भारत ने ही है खिताब जीता है साथियों। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं अपने खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में अपना कैप्सूल।
तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। नई दिल्ली में आयोजित पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? राजस्थान रिबेल्स ने, और ये इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली खो खो प्रीमियर लीग का आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया, जून के महीने में। भारत में पहली महिला कबड्डी प्रीमियर लीग के लिए सबसे महंगी खिलाड़ी किसे चुना गया? शर्मिला मान को, जो झुंझुनू की है। दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम, बड़ा चौंप क्रिकेट स्टेडियम का नाम है, वो क्या रखा गया है? तो अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम नाम रखा गया है। और हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व क्रिकेट का निधन हो गया? तो सलीम दुरानी का। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत हैं। और ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या कर दिया गया है? तो अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है, जो चौंप जयपुर के अंदर है। अब बढ़ते हैं आगे, और आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार का निधन हुआ है? ऑप्शन आपके सामने, मोहनलाल कुमार, श्रीमती कौशल्या देवी, श्री महिपाल सिंह और श्री धुलाराम पंवार। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कमेंट के माध्यम से बताना साथियों। और अगर इन ऑप्शन के अंदर भी आपको फैक्ट आते हैं, इनसे संबंधित जानकारी आपको प्राप्त है, तो वो भी आप लिखा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और साथियों सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से वो जरूर कमेंट कर बताइएगा। और शिक्षक दिवस की फिर से सभी टीचर्स को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से आशीर्वाद। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, और वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक बहुत कम करते हो आप, प्लीज़ लाइक ज़्यादा किया करो ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और अपने परिवार को, पहली बार आप ज्वाइन कर रहे हैं तो साथियों, पहली बार वॉच कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर प्रत्येक पीडीएफ आपको वो मिलती है। और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।